कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का संयोजन। बच्चों अदिश राशियों का संयोजन हम साधारण बीजगणितीय नियमों द्वारा, जैसे संख्याओं को संयोजन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से उनको हम कर सकते हैं। अदिश राशियों का संख्याओं के जैसा ही योग कॉम्बिनेशन किया जा सकता है, योग भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन सदिशों के संयोजन में दो मेथड है, एक तो ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड ग्राफीय विधि, सेकंड मेथड आता है मैथमेटिकल मेथड। सेकंड मेथड आता है मैथमेटिकल, मैथमेटिकल मेथड, गणितीय विधि। दो प्रकार से हम वेक्टरों को संयोजित कर सकते हैं, एक तो ग्राफिकल मेथड है और एक मैथमेटिकल मेथड है। तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड में आ जाओ, पहले हम इसका एक्सप्लेन करते हैं। ग्राफिकल मेथड में सदिशों का कॉम्बिनेशन कैसे होगा, इसके पश्चात आते हैं मैथमेटिकल मेथड पे। दोनों ही बहुत खास मेथड है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी से लेकर के और फॉर फ्यूचर के लिए। ग्राफिकल मेथड में एक दो बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। जैसे किसी भी सदिश को, पहला पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, खास बिंदु हैं इसके कॉम्बिनेशन के करने के लिए, नियम भी हम कह सकते हैं इनको। पहला पॉइंट होगा, किसी भी वेक्टर को बिना परिमाण में परिवर्तन किए आप आकाश में कहीं पर भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं, वेक्टर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वैसे इसमें कंडीशन है कि परिमाण में बिना परिवर्तन के आप समष्टि में किसी भी बिंदु पर प्रतिस्थापित कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट होगा, दो सदिश राशियों को योग और व्यकलन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी एक सदिश राशि होती है, जबकि मल्टीप्लाइकेशन स्केलर भी हो सकती है और वेक्टर भी हो सकती है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियोज में बताएंगे। तीसरा पॉइंट आता है, समान प्रकार की भौतिक राशियों को प्रदर्शित करने वाले, समान प्रकार की भौतिक राशियों को प्रदर्शित करने वाले वेक्टरों को ही जोड़ सकते हैं, उनका ही संयोजन हो सकता है। ध्यान दें, समान प्रकार की भौतिक राशियों को व्यक्त करने वाले ही सदिशों का संयोजन होता है। अब ग्राफिकल मेथड में सपोज करो अपने पास टू वेक्टर है, इनका संयोजन करना है, तो पहले ये वेक्टर हो गया, इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया बी। अब दूसरे वेक्टर जिसको ऐड करना है, उसके टेल को पहले वेक्टर के हेड से जोड़ लेंगे, ये बी वेक्टर हो गया, पी वेक्टर मान लो इसको पी, और इसे मान लेते हैं हम क्यू। दो वेक्टरों का ऐड हो गया, फाइनल पॉइंट जहां से हम चले थे और इनिशियल टेल और हेड अपने पास बचते, इनको हम मिला देंगे, ये इनका रिजल्टेंट हो जाएगा आर। दो से अधिक वेक्टरों का संयोजन करना है तो हम प्रत्येक वेक्टर को हेड से टेल को जोड़ते जाते हैं, हेड से टेल को जोड़ते जाएंगे जितने भी वेक्टर होंगे, और इसके पश्चात अंत में अपने पास
एक टेल बचेगा और एक हेड बचेगा, इनको जोड़ देंगे तो ये इन सभी का रिजल्टेंट हो जाएगा। सपोज करो ये ए है, बी है, सी है, डी वेक्टर है, तो ये रिजल्टेंट हो गया जो व्यक्त करेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को। ये ग्राफिकल मेथड है। इनके दो नियम भी है। सदिश योग का त्रिभुज नियम, यदि दो सदस्यों को किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से व्यक्त किया जाए, परिमाण, यदि दो सदस्यों को परिमाण और दिशा में किसी त्रिभुज की दो भुजाओं से व्यक्त किया जाए, तब विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा उन सदस्यों के परिणामी को व्यक्त करती है, R बराबर P प्लस Q। यदि परिमाण और दिशा में दो सदस्यों को किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से, दो ये क्रमागत भुजाएं हैं, भुजाओं से परिमाण और दिशा में व्यक्त किया जाए, तब विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा उन सदस्यों के परिणामी को व्यक्त करती है। एक चतुर्भुज का नियम है। यदि दो वेक्टरों को किसी त्रिभुज के यदि सदिश योग का चतुर्भुज नियम, और ये सदिश योग का त्रिभुज नियम था। सदिश योग का चतुर्भुज नियम कह रहा है कि यदि दो वेक्टरों को, दो सदस्यों को परिमाण और दिशा में किसी चतुर्भुज के दो आसन्न भुजाओं, ये दो आसन्न भुजाएं हैं जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही होता है, आसन्न भुजाओं से व्यक्त किया जाए, तब उन भुजाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाले विकर्ण उन सदस्यों के परिणामी को व्यक्त करेगा। यदि दो सदस्यों को किसी चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं से व्यक्त किया जाए, तब उन आसन्न भुजाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाला विकर्ण इन सदस्यों के परिणामी को व्यक्त करेगा। ये सदिश योग का चतुर्भुज नियम है। इसके पश्चात आता है, ये ग्राफिकल मेथड था। दो से अधिकों का कॉम्बिनेशन करना है तो आपको बहुभुज नियम अप्लाई करना होगा। प्रत्येक वेक्टर के हेड को अगले वाले वेक्टर के टेल से जोड़ते जाएंगे और इसके पश्चात जोड़ने के पश्चात प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिला देंगे। ये इनका रिजल्टेंट हो जाएगा। सदिश योग का त्रिभुज नियम, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, और ये सदिश योग का चतुर्भुज नियम है और ये बहुभुज नियम है। इसके बाद आता है बच्चों मैथमेटिकल मेथड, बहुत ही खास मेथड है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड।